ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं। 1 मार्च से लेकर 10 मार्च के बीच में तुला राशि वालों के लिए कैसे हैं ग्रहों के योगा योग। देखिए, ग्रहों का खेल बड़ा विचित्र होता है। कभी शुभ योग बनते हैं, कभी परेशानी करने वाले योग बनते हैं, कभी ऐसे योग बन जाते हैं कि जीवन में व्यक्ति को कहां से कहां उठा के ले जाते हैं। समय की चाल को समझते हुए जो जातक कार्य कर लेते हैं और उनके जीवन में समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने के योग भी बुद्धि के द्वारा आप बना सकते हैं। उससे पहले समझना पड़ेगा कि तुला राशि वालों आपके लिए चल क्या रहा है। हमने आपके समक्ष हर 10-10 दिन में हम वीडियोस उपस्थित करते ही रहते हैं कि कैसा ग्रहों का योगा योग। तो 1 तारीख से लेकर आप यदि हम बात करें 10 तारीख के बीच में, तो आपके लिए ग्रहों का योगा योग दिखाता है कि आपके लिए 7 तारीख जो 1 तारीख से समय शुरू होगा वो आपके लिए भाग्यवर्धक है। भाग्य से कई प्रकार से, देखिए कहा गया ना, भाग्यवंत के द्वार पर खड़े रहें गुणवंत। तो ग्रह दिखा रहे हैं कि आप यदि धर्मात्मा रह के काम करेंगे, गलत तो आप करने वाले नहीं है इन दिनों, आपके द्वारा होगा ही नहीं, क्योंकि आपके ग्रह साफ साफ इस प्रकार के योग बना रहे हैं कि आपके द्वारा अच्छे ही कार्य होने हैं, धर्मात्मक कार्य करने। किसी का शेर आप मारने वाले नहीं है, लेकिन आपके साथ लोग बहुत अच्छे से काम करेंगे, इसमें दुविधा दिखाई देती है। आप तो किसी का हक नहीं मारेंगे लेकिन लोग आपका हक मार सकते हैं। तो बुद्धिमान वही व्यक्ति कहलाता है, समझे, कि जो अपना भी हक ना भरने दें। लेकिन ग्रह दिखा रहे हैं कि आपके धर्मात्मा चरित्र के कारण से कुछ लोग आपके साथ कुछ नाइंसाफी कर सकते हैं, तो थोड़ा अलर्ट होकर काम करना परम आवश्यक है। भाग्य से साथ मिलेगा, धर्मात्मा आप रहेंगे, इस बात में कोई दुविधा नहीं है, तो बढ़िया से आपको रास्ता बन सकता है। लेकिन परिवर्तन के ग्रह चल रहे हैं और परिवर्तन का योगा योग, देखिए आपके साथ इस वक्त जो ग्रहों की स्थिति चल रही है, मंगल आपके लिए ग्रहों के दृष्टिकोण से इस वक्त चल रहे हैं आपके अष्टम भाव में, और अष्टम भाव का मंगल जो है व्यक्ति को दुविधा में फंसाता है। ऐसा व्यक्ति प्रवचन बहुत देता है, लोगों को समझाने का प्रयास करता है, लेकिन खुद उन बातों पर ही कट के आता है। यानी समझे इस बात को कि आप हर एक सब कुछ समझते हैं, सब कुछ आपको समझ पता चल रहा है कि अच्छा हो रहा है, खराब हो रहा है, लेकिन आप ही अपनी बताई हुई बातों पर पूरी तरह से अमल नहीं कर पाएंगे। इस बात में मुझे दुविधा है, आप कुछ करें। तो इसलिए कोशिश करें, जो सही बातें आपको पता है, आप दूसरों को एडवाइस कर रहे हैं, उस पर खुद भी अमल करने का प्रयास कीजिएगा। तो जैसा हमने कहा कि आपके लिए पहले 2 दिन जो है 1 मार्च और 2 मार्च का समय बड़ा अच्छा रहेगा और आगे बढ़ने के योग बना सकता है। और उस समय में 3 तारीख के बाद ग्रहों का परिवर्तन होगा, और वैसे तो हर क्षण ग्रहों का परिवर्तन होता है। मुख्यतः चंद्रमा की यदि बात करें तो चंद्रमा 3 तारीख को परिवर्तित होंगे सुबह 8:57 पर, और सुबह 8:57 पर चंद्रमा परिवर्तित होकर कर्क राशि में जाएंगे। वो आपके लिए बड़ा शुभ बनाने वाले हैं, बड़ा शुभ योग बनाने वाले हैं, आपके जीवन में आगे बढ़ने के योग बनाने वाले हैं। बृहस्पति पूरी तरह से उस वक्त चंद्रमा को देख भी रहे होंगे, तो धन की आमद के योग बढ़िया से बन सकते हैं। लेकिन शत्रुओं से सावधान रहिएगा, क्योंकि वहां वैसे ही शत्रुओं के साथ बड़ा एक तरह से बृहस्पति आपके इन दिनों बहुत बढ़िया तरीके से आपको लाभ देने के योग बना रहे हैं, आगे बढ़ने के योग बना रहे हैं, लेकिन साथ साथ बृहस्पति वहां बैठ के शत्रुओं का वर्धन भी कर रहे हैं, रोग का वर्धन भी कर रहे हैं। देखिए मौसम बदल रहा है, थोड़ा सेहत का भी ध्यान रखते हुए आपको काम करने का प्रयास करना चाहिए। 3 तारीख को एकादशी भी है, तो कोशिश करें। पर इस बार जो एकादशी अमल की एकादशी है, तो ऐसे में भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर उन्हें आंवले बाजार में आ रहे होंगे, तो आंवलों की माला भगवान को समर्पित करने का प्रयास करें, आंवले का भक्षण करें, आंवले के पेड़ का पूजन करें। तो उससे आपके कष्ट, मैंने कहा शरीर में कहीं ना कहीं व्याधि आने के योग बना रहा है बृहस्पति, तो ऐसे में सबसे श्रेष्ठ ये है कि आंवले का सेवन भी करें, आंवले का पूजन भी करें, आरोग्यता प्राप्त करने के योग बन सकते हैं। ये सुंदर उपाय शास्त्र में वर्णित है, इसीलिए कहा गया है। तो एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु का स्वरूप में आंवले का पूजन भी कर लीजिए, ये बड़ा सुंदर रहेगा आपके लिए। समय है अच्छा, बिल्कुल आपके लिए चंद्रमा का परिवर्तन जो हुआ बहुत अच्छा लाभ देने वाला है, तो आप चिंता ना करें, आगे बढ़ने का प्रयास करें। कोई आपका हक नहीं मार सकता। जैसा हमने पहले दिन कहा, ग्रह तो चल रहे हैं हक मारने के, लेकिन उस दिन ऐसा योग बनने वाला है कि कोई आपका हक नहीं मार सकता। आपके साथ कोई गलत कार्य करने का प्रयास करेगा तो उसका ही नुकसान होने के योग बन सकता है। वैसे तो कोई करेगा नहीं, आप चिंता ना करें, आगे बढ़ने का प्रयास करें। देखिए 5 तारीख की यदि बात करें तो 5 मार्च को ग्रह का परिवर्तन बहुत विचित्र प्रकार से हो रहा है। शनि महाराज उदय हो रहे हैं शाम के समय, शाम को 6:02 पर शनि उदय हो जाएंगे। और पिछले वीडियो में हमने आपकी राशि के अनुसार से बताया भी था कि शनि जो महाराज जो चल रहे हैं सूर्य के साथ चल रहे हैं, और सूर्य ने जब परिवर्तन की तरफ गए तो शनि महाराज को अस्त कर दिया था। 30 तारीख से अस्त चल रहे थे सूर्य,
और अब 5 तारीख को शनि उदय हो जाएंगे। तो ये जो समय है, सूर्य अपनी ताकत में होंगे और शनि उनके साथ चल रहे होंगे, अपनी ताकत में भी आ जाएंगे। तो ये बुद्धि में चल रहे हैं, आपकी दुविधाजनक स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। तो अपनी बुद्धि को शांत रखना है आपको। उत्सव के दिन है, शांति के दिन है, छोटी छोटी बात में जिद पे ना अड़े। क्योंकि जब शनि बुद्ध में वहां चल रहे होते हैं, सूर्य के साथ चल रहे होते हैं, पिता के साथ चल रहे हैं, पिता पुत्र की बनती कम है इस ग्रह योग के दृष्टिकोण से, तो थोड़ा शांति के साथ सम्मान करते हुए इस बात का ध्यान रखें। क्योंकि दो परस्पर विरोधी स्वभाव के जो 4 ग्रह हैं वो विचित्र प्रकार का योग बना रहे हैं और अब 5 तारीख के बाद से उनका परिपक्व काल आ गया है। तो 5 से लेकर 15 तारीख तक में काफी ज्यादा उठापटक होने के योग दिखाई देते हैं। संसार में भी कई प्रकार के कोलाहल उत्पन्न हो सकते हैं, भयावह युद्ध की स्थिति बन सकती है, 2 समझदार विशेषों में आपस में कहीं ना कहीं कलह, आपस में जो कुछ क्लैश होने के योग दिखाई देते हैं। तो कोशिश ये करें हम अपने घर संसार को समझ कर ठीक करने का प्रयास कीजिए, तो उसका उपाय करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए 4 तारीख को प्रदोष व्रत है, उससे एक दिन पहले, तो ऐसे में भगवान शिव का अभिषेक कर लीजिए, रुद्राभिषेक कर लीजिए। प्रदोष काल में कहा जाता है समस्त दोषों को रहित। देखिए जब आपके ग्रह अनुकूल चल रहे हो ना, आपका पुण्यों का अकाउंट अच्छा हो, तो कैसी ही दुविधा हो जाए, संसार में कुछ भी घट जाए, आपकी रक्षा हो जाएगी। तो ये आपको समझ लेना चाहिए। यही प्रभाव है ज्योतिष का कि पहले से अपने बैंक अकाउंट में, जिनके पास कुछ रिसेशन आ गया, कुछ और समस्या उत्पन्न हो गई, कोई पता नहीं भविष्य में क्या कुछ हो जाए, लेकिन जब आपके अकाउंट में सेविंग होती है तो आपके मन में भाव रहता है, अरे नहीं मेरे पास बहुत कुछ है, मैंने प्रयास किया है, कर्म किया है, आप ठीक कर दूंगा। तो यही पुण्यों का अकाउंट एक्यूमुलेट करने का प्रयास कीजिए, बढ़ाने का प्रयास कीजिए। यदि पुण्य का अकाउंट आप बढ़ा के रखेंगे तो सब शुभ होगा। तो इससे पहले 4 तारीख को प्रदोष का समय है, उस दिन विशेष तौर पर भगवान शिव की आराधना। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृता, या ओम नमः शिवाय, या केवल ओमकार। उस समय में बैठकर उनके भगवान शंकर का शिव विग्रह के समक्ष उनका ध्यान करते हुए उनका अभिषेक कर लें, उनके मंत्र का जप कर लें, स्वास्थ्य के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप कर लें, तो बिल्कुल कल्याणकारी योग बनेंगे। तो हमने आपको बताया प्रदोष काल में प्रदोष भी है उस दिन, प्रदोष काल में शाम के समय बैठकर भगवान शिव का ये थोड़ा स्तवन कर लीजिए, देखिए बड़ा अच्छा योग बन सकता है। और 5 तारीख के बाद यदि हम 6 तारीख की बात करें तो सत्य व्रत है उस दिन, फागुन पूर्णिमा की सत्यव्रत की है उस दिन। तो कुछ और उस दिन एक बात और समझिए, उस दिन चंद्रमा का जन्मदिन भी है। तो शाम के समय चंद्रमा की भगवान की आराधना करके उनको थोड़ा दूध से अर्घ दे दीजिए, भगवान सत्यनारायण की उपासना कर लीजिए। और इस कलिकाल में सत्यनारायण व्रत से बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन एक दुविधा है, यहां आपको बताने का प्रयास करें कि सत्यनारायण व्रत पे करना क्या चाहिए। कथा तो सब सुन लेते हैं और सबको यह पता होता है कि सत्यनारायण भगवान का व्रत किया, सत्यनारायण भगवान का मंत्र क्या है, कैसे व्रत किया, केवल कथा सुन के व्रत किया। व्रत किया जाता है विशेष तौर पर भगवान का ध्यान कर सत्यनारायण भगवान का ध्यान करें और उनका मंत्र ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का कम से कम 108 या दिन में जब भी टाइम मिल जाए उसको जप करने का प्रयास, तब तो हुआ व्रत। केवल कथा सुनना व्रत नहीं है, इस बात को ध्यान रखें। तो उनका व्रत कर आप अपने कष्टों को दूर करने का प्रयास करें तो आपके लिए शुभ हो सकता है। 5 तारीख को 2 विचित्र ग्रहों का परिवर्तन है आपकी राशि के अनुसार से। 5 तारीख को जो हम बात करें तुला राशि वालों की बात कर रहे हैं, तो तुला राशि वालों के लिए चंद्रमा जो है वो आपके लाभ में जाने वाले हैं और शनि महाराज आपके 5म भाव में बैठकर उदय होने वाले हैं। देख लीजिए चंद्रमा में शनि उदय होंगे तो वहां पर एक तरह से तो आपकी बुद्धि को जागृत होंगे, लेकिन सूर्य के साथ चल रहे हैं तो वो क्लैश उत्पन्न करेंगे। लेकिन चंद्रमा 11वें भाव में जाकर आपके लिए अच्छा योग बना रहे हैं। तो एक खराब बना रहा है, एक अच्छा बना रहा है। तो आपको उसको अच्छा करने के लिए क्या करना है कि शनि महाराज बुद्धि में बैठकर थोड़ी जिद उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन मन को शांत करके यदि काम करेंगे तो सूत्र हम दे रहे हैं, सफलता लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जिद में मत अड़िएगा, बड़े लोगों की बात सुनने का प्रयास करें। साथ साथ एक कहावत भी सुन लीजिए, पंचों की राय सरमाते, नाला तो वहीं गिरी जहां जो आपने करना है वो करें, लेकिन सामने तो क्लैश मत करें। बुद्धि का उपयोग क्या होता है कि कई बार हीट ऑफ द मोमेंट में एकदम डिसीजन लेना नेगेटिव या पॉजिटिव अच्छा नहीं होता। सोच विचार कर अपने डिसीजन को देने का प्रयास कीजिएगा। यदि ये सूत्र अपना लेंगे तो बहुत अच्छा आपके लिए बन सकता है। तो इस प्रकार से आप समझने का प्रयास करें। देखिए 7 मार्च को होलिका महारात्रि है और आपकी राशि के अनुसार से आपको एक उपाय कर लेना चाहिए, वो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। कोशिश ये कीजिएगा अपने घर से कुछ हरा चने का साग ले जाइएगा। चने आते हैं बूट जो जिसको पहनते हैं, आजकल छोलिया जिसको बोले आजकल आया था, वो नवान्न भक्षण के तौर पे किया जाता है। अपने घर से थोड़े चने लाकर घर में रख लीजिएगा और उनको अपने घर में समस्त कमरों में घुमाने के उपरांत रात्रि में जब होलिका दहन हो, इस बार होलिका दहन कब किया जाएगा इसको बता देते हैं आपको। होलिका दहन का समय रहेगा शाम के समय,
क्योंकि इस बार भद्रा नहीं है, तो प्रदोष काल में सूर्यास्त होने के बाद करीब करीब 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में होलिका दहन का समय बड़ा श्रेष्ठ रहेगा। होली के दहन करते हुए कहा जाता है कि उनका पूजन इसलिए किया जाता है कि हम घर की समस्त कष्टों को दूर करें। तो जो छोली हमने आपको बताए हैं वो पूरी तरह से थोड़े से रख लीजिएगा अलग से, जो आप घर में पूरा घुमाकर अपने समस्त लोगों के, अपने परिवार के सिर पे से वार कर उस होलिका की महाअग्नि के अंदर उसको समर्पित कर दीजिएगा। उसका भक्षण मत कीजिएगा। उसके बाद दूसरा लेकर फिर उसका भक्षण प्रसाद स्वरूप कर लीजिएगा। लेकिन ये थोड़े से छोली लेकर अपने घर के समस्त कमरों में से घर की प्रदक्षिणा लगवाकर अपने सर पे से कष्ट का वार कर फिर उनको वहां अर्पित कर दीजिएगा। कहा जाता है कि सारी घर की नेगेटिव एनर्जी, घर की समस्याएं दूर करने के लिए इससे बढ़िया उपाय नहीं हो सकता। इसके साथ साथ एक और भी बात कर सकते हैं, क्योंकि आपकी तुला राशि है, गाय के कंडे अच्छे से 5-6 दिन पहले बना के रख लें। 1 मार्च से पहले ही उनको रख के इकट्ठा कर और फिर उनको अपने घर में ला के रख दीजिए और एक कंडा कहीं और अलग अलग जगहों पे रखकर उन सबको एकत्र कर होली वाले दिन उन सबको अपने घर से हटाकर उस अग्नि में समर्पित कर दीजिएगा। पूरे वर्ष में जितनी भी जो नेगेटिव बातें, नजर, अनेक प्रकार के दोष आपके जीवन में उत्पन्न हुए थे, कहीं से भी लगे थे, अलाए बलाए आप बाहर घूमते बढ़ते, कहाँ कौन कौन से नेगेटिव अपनी बातें घर में ले आते हैं, उन सबको दूर करने के लिए ये उपाय है। इन सब कंडों को, यानी गोबर की बनी हुई छोटी छोटी जो सूखी हुई होती हैं, उनको अर्पित कर दीजिए अग्नि में। कहा जाता है ये बहुत शुद्ध उपाय है। वर्ष में एक दिन ये समय आता है, इसको अवश्य कर लेना चाहिए और फिर घर को रिचार्ज आप कर सकते हैं इस प्रकार से। तो ये सब उपाय हैं, ये बहुत विशेष दिन है, ये 10 दिन बहुत विशेष हैं। आप इन सब का लाभ लेते हुए काम करने का प्रयास करें। शनि के कौन से उपाय हैं वो भी हमने आपको समझा दिया। उपाय तो बहुत हैं, लेकिन हमने आपको एक ही बात बताई, जिद नहीं करनी है। बुद्धि में बैठे हैं शनि, और शनि प्रतीक है जिद का, शनि प्रतीक है अड़ियल पने का। बस इसको त्याग दीजिएगा ना, कोई और उपाय करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और उसके बाद आगे चलें तो आपके लिए यदि हम बात करें होली के अगले दिन, तो सबसे पहले तो होली कैसे खेली जाए। 8 मार्च को धुलहंडी रहेगी और धुलहंडी के दिन विशेष तौर पर आपके लिए ग्रहों का योगा योग जो दिखा रहा है, ये आपको थोड़ा सावधान आपको करने का प्रयास कर रहे हैं हम। स्वास्थ्य के लिए समय, ये जो 8 और 9 और 10 का समय है वो थोड़ा भारी दिखाई देता है। तो आपको थोड़ा स्वास्थ्य संबंध में सावधान रहना है कि होली खेलते वक्त थोड़ा सा परहेज कीजिएगा, गलत तरफ मत जाइएगा। कहीं ना कहीं कुछ गलत प्रकार के आपके स्वास्थ्य के लिए दिन भारी दिखाई देते हैं 8, 9 और 10। तो इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कपड़ों को बहुत ज़्यादा गीला ना करें और थोड़ा सा पैर वैर कहीं ना फिसल जाए, इस बात का भी ध्यान रखें। कहीं तो बेकार के खर्चे आपके पल्ले पड़ सकते हैं, तो सावधान करना हमारे लिए। कष्ट को दूर करने के लिए क्या किया जाए, तुला राशि वालों आपको क्या करना है, सबसे बढ़िया उपाय है इत्र के द्वारा भगवान का अभिषेक। देखिए, भगवान के साथ होली खेली जाती है, भगवान के साथ, अपने इष्ट के साथ, अपने प्रेमी के साथ। तो कोशिश कीजिएगा, भगवान से बड़ा प्रेमी तो कोई हो नहीं सकता आपका, और भगवान से बड़ा हित चाहने वाला कोई नहीं हो सकता। ये संसार के जो संबंध है वो तो संसार के साथ है। कोशिश कीजिए उस दिन इत्र का थोड़ा सा जल में मिलाकर, चंदन का, अनेक प्रकार के सुंदर इत्र परफ्यूम भी ले सकते हैं, उसके द्वारा भगवान को उनका इत्र खेलने का प्रयास कीजिए। आपके जीवन में अच्छा योग बनेगा। लेकिन सावधान रहेगा, 8, 9, 10 हमने आपको बता दिया, खर्चे बढ़ सकते हैं, जुर्माने हो सकते हैं, तो उसके संबंध में थोड़ा सा अपने आप को बचाते हुए काम करने का प्रयास करना है। होली आपके लिए बहुत बहुत शुभ हो, आपके जीवन में कल्याणकारी योग बने, कष्ट आपके दूर हो और भगवान का समस्त प्रेम आपके ऊपर निछावर हो। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। होली के बाद फिर मिलेंगे आपसे इसी कार्यक्रम में, आचार्यवाणी में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।